हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप विल यू गाइज वेल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मांग के नियम के अपवाद, यानी कि एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। यानी कि कुछ ऐसे हमारे एक्सेप्शंस, कुछ ऐसे अपवाद होते हैं जहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। जैसे कि नंबर 1 है हमारा भविष्य में कीमत में परिवर्तन की संभावनाएं। देखिए, यदि ऐसी संभावना हो कि भविष्य में किन्हीं वस्तुओं की कीमतों में अवश्य ही बढ़ोतरी होगी, तो उपभोक्ता ऊंची कीमत पर भी अधिक वस्तुओं की मांग करेंगे और मांग का नियम लागू नहीं होगा। देखिए, मांग का नियम क्या होता है? मांग का नियम ये कहता है कि कम कीमत पर ज़्यादा मांग का होना। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि जो वस्तु आप कम कीमत पर ख़रीद रहे हैं और उसकी कीमत भविष्य में बढ़ जाएगी, तो आप क्या करेंगे? तो प्रेजेंट में उसकी कीमत अगर ऊंची होगी तो भी आप क्या करेंगे? उसकी मांग बढ़ा देंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें मांग का नियम लागू नहीं होगा। देखिए, अब हमारा सेकंड पॉइंट है गिफिन का विरोधाभास। कोटि की वस्तुओं अथवा घटिया वस्तुओं को गिफिन वस्तुएं कहा जाता है। देखिए, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो क्वालिटी में कम होती हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए मांस की तुलना में ब्रेड, घी की तुलना में डालडा। तो क्या होगा? मीट की तुलना में ब्रेड क्या हो गई? गिफिन वस्तु हो गई। घी की तुलना में डालडा क्या हो गया? ठीक है, वो क्या हो गया? कम क्वालिटी का हो गया। तो गिफिन वस्तुएं वो होती हैं जिनकी क्वालिटी बहुत कम होती है। देखिए, गिफिन के अनुसार इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। अन्य शब्दों में, घटिया वस्तु की कीमत घटे या बढ़े, मांग नहीं बढ़ती बल्कि कम हो जाती है। इसका मतलब यह है, जो कम क्वालिटी की वस्तु होती है, जो थोड़ी घटिया होती है, तो उनकी मांग क्या है? कम नहीं बढ़ती, ना बढ़ती है ना कम होती है। चाहे उनके मूल्य बढ़ें या घटें, उनकी मांग हमेशा कम हो जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं जो गिफिन होती हैं, जो घटिया होती हैं, वो कोई नहीं खरीदता। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा उपभोक्ता की अज्ञानता, यानी कि उपभोक्ता को उस चीज़ का ज्ञान ना होना। जैसे कि कभी कभी उपभोक्ता ये सोचते हैं कि जो वस्तु जितनी महंगी होगी वो उतनी ही अच्छी होगी। ऐसी दशा में लोग अधिक कीमत वाली वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदते हैं। ऐसी दशा में भी मांग का नियम लागू नहीं होता। देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि जो चीज़ जितनी महंगी होगी वो उतनी अच्छी होगी, और जो चीज़ जितनी सस्ती होगी वो उतनी ही ख़राब होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी अच्छी वस्तुएं होती हैं, हम उन्हें, ताकि सभी लोग उस चीज़ को यूज़ कर सकें, तो हम उन्हें छोटे पैकेट में कर कर सेल करते हैं। तो क्या होता है? उनमें साइज़ का फ़र्क हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कम कीमत की हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो घटिया है। तो वहाँ पर ऐसी दशा में भी लोगों को जब इस चीज़ का ज्ञान नहीं होता, तो फिर वहाँ पर मांग का नियम लागू नहीं होता है। ठीक है। फोर्थ हमारा है अनिवार्य वस्तुएं। देखिए, हम अपने व्यवहारिक अनुभव से ये जानते हैं कि प्राय अनिवार्य वस्तुओं में मूल्यों में वृद्धि के बावजूद उनकी मांग कम नहीं होती। देखिए, जैसे गेहूँ, चावल, नमक, दालें, चीनी आदि। यानी कि कुछ हमारी ऐसी अनिवार्य वस्तु होती हैं जिन पर हमारे मांग हमेशा ही बढ़ती ही रहती है। जैसे कि गेहूँ है, चावल है, इनकी क्या होगा? कीमत में वृद्धि हो या ना हो, इनकी मांग हमेशा बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि ये क्या होती हैं? ये अनिवार्य वस्तु होती हैं। इस प्रकार अनिवार्य वस्तुओं पर भी मांग का नियम लागू नहीं होता। मांग का नियम क्या कहता है? कम कीमत पर ज़्यादा मांग का होना। लेकिन अगर इनकी कीमतें ऊंची होती हैं तो भी हम इनकी मांग ज़्यादा ही करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।